हेलो एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। आज ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है बैकपैक करने से। तो फाइनली हम गोवा जा रहे हैं। आज के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा रोड ट्रिप फ्रॉम पुणे टू गोवा। अर्ली मॉर्निंग हम निकल चुके थे अपनी ही गाड़ी से, होंडा सिटी से हम निकले थे। इस पूरे व्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमने कितना टोल भरा है। तो आप कुछ स्नैक्स लेके बैठ जाइए क्योंकि ये व्लॉग थोड़ा लंबा होने वाला है। इसमें आपको खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे, बिल्लू की मस्ती देखने को मिलेगी और गोवा के नज़ारे देखने को मिलेंगे। और मैंने इस रोड ट्रिप पे क्या क्या खाया वो भी आपको देखने को मिलेगा, कितना हमारा पेट्रोल लगा वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप बने रहिए इस व्लॉग में। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आता है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग हम निकले थे 4:30 के अराउंड और हमने श्री गणेश करके ये ट्रिप स्टार्ट की। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे थे और फ्लाईओवर और रोड का कंफ्यूजन तो होता ही है, तो हम होंडा सिटी का मैप यहाँ यूज़ कर रहे थे। इसमें इजीली आपको बता देता है कि आपको फ्लाईओवर पे चढ़ना है कि डायरेक्ट जाना है। आपको भी ऐसा कंफ्यूजन होता है तो अपने कार का मैप ज़रूर यूज़ करें, आपको बहुत ईजिली पता चलेगा कि आपको कहाँ जाना है। जैसे ही पुणे से बाहर निकले तो हल्की सी बारिश शुरू हो गई। गीले रास्ते, हरियाली हर तरफ एंड वो मिट्टी की खुशबू, मज़ा ही आ गया यार। मॉनसून प्लस हाईवे बेस्ट कॉम्बो एवर। इस मैप के अकॉर्डिंग तो हमको 7 घंटे लगने वाले थे और हम 12:30 बजे तक पहुंचने वाले थे, पर ऐसा नहीं हुआ। हम शाम को 5 साढ़े 5 बजे पहुंचे हैं। आगे आपको पता चलेगा कि हम कहाँ फंस गए थे और ये क्यों इतना ज़्यादा टाइम लग गया। थोड़ा बाहर ही निकलो तो पहाड़ देखने को मिलते हैं। ये इतना लंबा सा टनल मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, लाइट्स चलती हैं। बट एक ही प्रॉब्लम है, नेटवर्क आना बंद हो जाते हैं और गाने भी बजना बंद हो जाते हैं। बाकी तो ये मुझे बहुत सुंदर लगता है। आपको कैसा लगता है आप कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। ऑलमोस्ट 1.5 आवर के बाद पहला टोल आया है, खेड़ शिवपुरी टोल प्लाज़ा। इट्स ऑलमोस्ट 6 AM इन द मॉर्निंग और इसमें हमारा 125 चार्ज हुआ था टोल पे। ये टोल देने के बाद रास्ते और सुंदर हो गए हैं, आसपास पहाड़ दिखना स्टार्ट हो गए हैं, बादल भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बारिश हो रही है, गाने चल रहे हैं। इससे ज़्यादा मज़ा और कहाँ, जन्नत यहीं फील हो रही है यार। क्या आपके साथ भी हुआ है कि कॉलेज में फ्रेंड्स के साथ गोवा का प्लान बनाना और फिर मम्मी पापा से पूछना और वो प्लान कैंसिल हो जाना, हमेशा गोवा का प्लान ही रह जाना और एग्जीक्यूट नहीं होना। ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है लिटरली। आप लास्ट टाइम गोवा कब गए हैं कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। अब भूख लगना स्टार्ट हो गई थी। हमने सोचा कि कहीं पर अगर नाश्ते की जगह दिखेगी तो हम रुक जाएंगे। तब तक मैंने चिप्स का पैकेट खोल लिया था। चिप्स एंजॉय करते करते ये रोड के नज़ारे देख रहे थे, बहुत सुंदर लग रहा था। कार की स्पीड थोड़ी स्लो रखी थी क्योंकि बारिश में इशू हो जाता है, कहीं अगर गड्ढा हुआ तो फंस जाएंगे। देखते ही देखते सेकेंड टोल आ गया था। ये आनेवाड़ी टोल प्लाज़ा था। यहाँ पर 60 रुपीज़ चार्ज हुए थे। भूख लगने लग गई है और चलते चलते अब थक गए हैं, तो अब थोड़ा रेस्ट लेने के लिए कहीं रुकना था। रेस्टोरेंट ढाबे कहीं खुले हुए नहीं थे क्योंकि बहुत सुबह हो रही थी। ये सातारा पैलेस मिला, हम यहाँ पर रुके और ब्रेकफास्ट किया। यहाँ के आप नज़ारे और ब्रेकफास्ट एंजॉय कीजिए, फिर मिलते हैं। अच्छा, शुरुआत में मैंने बोला था कि हम बिल्लू की मस्ती भी दिखाएंगे, तो ये देखिए बिल्लू यहाँ पर पूरे टाइम चिल्ला रहा था। मस्ती के नाम पर ये कुछ कर नहीं रहा था, बस चिल्ला चिल्ला के इधर उधर सबके नाक में दम कर रखा था। और फिर ये देखिए अब यहाँ नीचे आ जाएगा मेरे पैरों में मस्ती करने। आप देखते रहिए कि कैसे पागलबंदी कर रहा है पूरे टाइम पर। मैं इसको काम डाउन करने की कोशिश कर रही थी पर ये कुछ नहीं सुन रहा था। यहाँ मेरे पैरों पे आकर मेरे को परेशान करने के लिए बैठा हुआ है। मैं कह रही थी कि ऊपर आ जाओ, तब भी नहीं आ रहा था। तो आप ये देख लो, ये क्यूट सा बिल्लू है पर कभी कभी बहुत परेशान करता है। इस ट्रिप पे थोड़ा थोड़ा परेशान किया, थोड़ी देर शांत रहा। ऐसा नहीं कहूँगी कि पूरे टाइम परेशान किया, मज़े भी कर रहा था पर ज़्यादा टाइम सो रहा था या ज़्यादा टाइम चिल्ला रहा था, मज़े थोड़े कम कर रहा था।
अब आप समझ जाओ ये मज़े कर रहा था कि सो रहा था कि परेशान कर रहा था कि क्या कर रहा था, हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे ही डांस और मस्ती करते करते हम आगे बढ़ते जा रहे थे, पर ये बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी, पड़ती ही जा रही थी। शुरुआत में इतना अच्छा लग रहा था, बारिश हो रही है, गाने चल रहे हैं, मज़ा आ रहा है, पर अब परेशानी होना स्टार्ट हो गई थी। और ये देखिए डाइवर्जन, ये डाइवर्जन की वजह से रोड इतने ख़राब मिल रहे थे, बारिश की वजह से रोड इतने ख़राब थे, हम गड्ढे में फंस गए थे। उसकी वजह से हमको 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा लग गया था। अब तो मुझे टोल का मतलब भी समझ में नहीं आ रहा है, और देखते ही देखते ये 3rd टोल आ गया है। ये तासावाड़े टोल प्लाज़ा है, यहाँ पर 75 रुपीज़ चार्ज हुए थे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे रोड की कंडीशन और ख़राब होती जा रही थी। यहाँ पर हम पेट्रोल भराने रुके हुए थे। मैं एंड में आपको बताऊंगी कि टोटल हमारा कितना पेट्रोल लगा और टोटल कितने किलोमीटर गाड़ी चली है, आगे कितने डाइवर्जन आएंगे, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। यहाँ पर देखिए 4th टोल भी आ गया है, इसका नाम है किनी टोल प्लाज़ा। यहाँ पर 70 रुपीज़ चार्ज हुए थे। टोल ऑलरेडी पास हो चुके हैं। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो अब तक बताइए कि कितना टोल हम भर चुके हैं। भूख बीच बीच में लग रही थी तो स्नैक्स खा रहे थे। देखिए मैं जिम जैम बिस्किट खा रही हूँ, ये मुझे टेस्टी लगता है। आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये रहा हमारा 5th टोल, कोगनोली टोल प्लाज़ा। आई होप मैंने सही प्रोनाउंस किया होगा। और फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, यहाँ से कर्नाटक स्टार्ट हो गया है। बस अब गोवा कुछ ही दूर है। ये देखिए पेड़ कितने सुंदर लगते हैं, ऐसा लगता है कि हम गोवा में ही आ गए, बट ये कर्नाटक बॉर्डर था। तो हम आगे बढ़ते जा रहे थे। अब बारिश भी रुक गई थी, अब थोड़े अच्छा लग रहा था, क्योंकि पूरे टाइम बारिश पड़ रही थी तो मज़ा नहीं आ रहा था। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। हमने इस टाइम पर कार की विंडोज़ ओपन करके बाहर की हवा लेना स्टार्ट कर दिया था। बहुत अच्छी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। और आप देख सकते हैं कि बादल भी बिल्कुल नीचे आए हुए थे, पूरे काले बादल हो रहे थे, कभी भी बारिश हो सकती थी। पर इन रोड्स ने बहुत दिमाग ख़राब कर रखा था, हर जगह सिर्फ डाइवर्जन हो रखे थे। ग्रीनरी और ये वाले मौसम में बहुत मज़ा आ रहा था, पर बीच बीच में ये खड्डे आ रहे थे, डाइवर्जन्स आ रहे थे, बस यही प्रॉब्लम कर रहे थे। आप ये व्यू एंजॉय करो और फिर मिलते हैं। और यहाँ से स्टार्ट होता है ट्रिप का मज़ा। आसपास का पेड़ देखिए, कितना सिनेमैटिक फील हो रहा है। आसपास ग्रीनरी है, ये सिंगल लेन रोड है, बिल्कुल दिल चाहता है वाली फील आ रही है, या ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। आपने ये दोनों मूवीज़ देखी हैं क्या, और आपको ये मूवीज़ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप ये व्यू एंजॉय कीजिए एंड फिर मिलते हैं। थोड़ा आगे चलने के बाद ये भीड़ भाड़ वाला इलाका आया। यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और ये मार्केट जैसा लग रहा था। पता चला कि ये गांव है, उसकी ये लोकल मार्केट है। थोड़ी सी भीड़ भाड़ वाले इलाके से फिर हम आ गए क्लीन रोड पर। आप ये बैनर देख रहे हैं, टोल गेट इन 500 मीटर्स। हमको लगा ये अब टोल आने वाला है, तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की और आगे आप देखिएगा कि क्या हुआ हमारे साथ। आगे टोल गेट भी दिख रहा था, तो मुझे लगा अब ये टोल कटेगा और फिर मैं आपको बताऊंगी कि कितना टोल कटा। और ये तो हमारा पोपट ही हो गया, कोई भी टोल गेट नहीं था। मुझे लगा आगे जो गेट दिख रहा है वहाँ पर कटेगा, बट आगे भी कोई टोल नहीं था, फ्री था यहाँ पर। शायद ये नया टोल गेट बना रहे हैं, पर अच्छा है ना, अभी हमारे पैसे नहीं लगे।
आप भी अभी गोवा जा रहे हैं तो आपका ये टोल बच सकता है, तो आप प्लान कर सकते हैं। ड्राइव करते हुए फिर से 2-2.5 घंटे हो गए थे और अब लंच का टाइम भी हो गया था। कुछ खाने का ज़्यादा मन नहीं था, पर हमको थोड़ा रेस्ट लेना था 15-20 मिनट्स का, तो हम यहाँ पर चले गए रामकृष्णा फैमिली रेस्टोरेंट में। आप देखिए हमने यहाँ क्या खाया और फिर मिलते हैं। यहाँ के छाछ का टेस्ट थोड़ा अलग ही है। मुझे लगता है जो मलाई से बटर निकालते हैं उसके साथ जो बटर मिल्क बचता है, इसको ही यहाँ पर धनिया पत्ती और सारे मसाले डालकर मसाला छाछ बना के देते हैं। मैं तो यहाँ दही से छाछ बनाती हूँ, उसका टेस्ट अलग लगता है। हमने छाछ पी तो ली थी क्योंकि थोड़ा मन कर रहा था ठंडा पीने का, पर उतना टेस्ट खास लगा नहीं। आपको यहाँ महाराष्ट्र की छाछ कैसी लगती है जो यहाँ ढाबों पर मिलती है, आप कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। फिर ये देखिए सिनेमैटिक व्यूज़ चालू हो गए हैं। धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और अब थोड़ी ही देर में हम डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएंगे। आप ये व्यू एंजॉय करो और फिर मिलते हैं। आगे ये रोड साइन दिख रहा है डिस्टेंस का, देखते हैं गोवा कितने किलोमीटर बचा है। ओनली 91 किलोमीटर्स। वाओ, गोवा इज़ ऑन ओनली 91 किलोमीटर्स, मीन्स हम 1.5 आवर में पहुंच जाएंगे गोवा। आप ये व्यू एंजॉय करो। और आप क्या देखना चाहते हो, मैंने गोवा ले जाने के लिए क्या बैग में पैक किया, कौन कौन सी ड्रेसेस रखी, क्या क्या सामान रखा, क्या क्या एसेंशियल लिस्ट है। अगर आपको ये सब भी जानना है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आपके लिए वो वीडियो भी ज़रूर लाऊंगी। और आप लास्ट टाइम गोवा कब गए हैं कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हम कनेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ से तो मैं आपको अपना वीडियो बता रही हूँ और फिर मैं अपने बारे में बता रही हूँ। आपके बारे में जानने के लिए तो मुझे कमेंट सेक्शन ही देखना पड़ता है ना, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर से थोड़ी थोड़ी बारिश चालू हो गई, पूरा फॉग हो रखा था, ऐसा लग रहा था वाइट कलर की दीवार है। देखिए पूरा फॉग हो रखा था। हम यहाँ पर रुके नहीं क्योंकि बारिश हो रही थी, वरना हम यहाँ पर रुक कर फ़ोटोज़ वगैरह ज़रूर खिंचवाते हैं। ये थोड़ी घाटी सेक्शन आया था तो गाड़ी थोड़ी धीरे चलानी पड़ रही थी और सिंगल लेन की वजह से बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही थी, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ता है। बाकी आप व्यू एंजॉय करो और फिर मिलते हैं। ऑलमोस्ट हमने गोवा टच कर ही लिया था और गूगल मैप लगा दिया था। 43 मिनट्स बचे हैं हमारे एयरबीएनबी पहुंचने में। मैं आपको एयरबीएनबी का भी टूर दूंगी, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और अब ये गोवा की वाइब आना स्टार्ट हो गई थी, पाम ट्रीज़ दिखना भी स्टार्ट हो गए थे और मौसम तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हो रहा था।
थोड़े से ख़राब रास्तों को डॉज करके अब हम गोवा में एंट्री कर चुके हैं। देखिए कसिनो प्राइड की एडवर्टाइजमेंट, इससे पता चल रहा है कि हम गोवा पहुंच चुके हैं। और ये आसपास पाम ट्रीज़, और ऐसा लग रहा था कि अब डायरेक्ट जाकर हम बीच एंजॉय करें और वहां पर जाकर थोड़ा सा रिलैक्स करें, क्योंकि बहुत थक चुके थे। ऑलमोस्ट 12 आवर्स प्लस की हमारी जर्नी हो चुकी थी। हम यहाँ पर गोवा पहुँच चुके हैं। थोड़ी देर में हम एयरबीएनबी भी पहुँच जाएंगे, उसका मैं आपको टूर दूँगी, तो स्टे ट्यून्ड और आप आखिर तक बने रहिएगा। एयरबीएनबी बहुत अच्छा था, अगर आपको मन करे वहाँ पर रुकने का तो आप जा सकते हैं। अब मुझे लगता है कि आपको पेट्रोल का भी जानना होगा। तो 438 किलोमीटर्स हमने ड्राइव किया था फ्रॉम पुणे होम टू गोवा एयरबीएनबी। ऑलमोस्ट 13 to 14 किलोमीटर पर लीटर लगा था पेट्रोल, तो आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं। और ये होंडा सिटी थी तो इसका एवरेज थोड़ा कम ही रहता है, और रास्ते बहुत ख़राब थे, गड्ढे थे, इस वजह से भी एवरेज थोड़ा गाड़ी ने कम दिया है। बाकी जर्नी ओकेश थी, बहुत अच्छा लगा बारिश में आना। गोवा पहुंच के बहुत रिलैक्स फील हो रहा था। जर्नी टायरिंग इस वजह से हो गई थी क्योंकि काफ़ी सारे डाइवर्जन्स थे और बीच बीच में बहुत सारा ही इशू आया, हमको अपना टायर चेंज करना पड़ा। ये मेरा फर्स्ट एवर ट्रैवल व्लॉग था, रोड ट्रिप थी फ्रॉम पुणे टू गोवा। आपको ये व्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन पर बताइएगा, इसी से मोटिवेशन मिलता है। देखते ही देखते हमारा सामने एयरबीएनबी भी आ गया है, तो हम एक्रोन सी वुड्स एयरबीएनबी में रुके थे। ये बहुत ही अच्छा था एयरबीएनबी, आप देखिए कितना सुंदर इसका किचन था। मैंने इसके शॉर्ट्स पहले भी डाले हुए हैं, आपने शायद देखे होंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप ये एयरबीएनबी व्यू एंजॉय कीजिए, इसका टूर एंजॉय कीजिए, और फिर मिलते हैं। आपको नेक्स्ट कौन सा व्लॉग देखना है आप कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा, इससे ही मोटिवेशन मिलती है। एंड रियली थैंक यू फॉर स्टेइंग टिल दिस पॉइंट ऑफ वीडियो। आपने पूरा वीडियो देखा है तो एक हार्ट कमेंट सेक्शन पर ज़रूर छोड़िएगा, इससे रियली बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है एक न्यू व्लॉगर के लिए। आप ये एंजॉय कीजिए एंड शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।